नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेकर आपके पास आए हैं, ये शहर के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज भले ही समस्या छोटी दिख रही है, पर आने वाले 2 सालों बाद इस शहर में हर चौथा आदमी इस बड़ी समस्या से उलझता हुआ दिखेगा। हम आपसे चाहेंगे इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से देखिए। आपको ये समझ में आएगा कि सरकार ने अपने आप के यहाँ से रोजगार देने का हाथ जैसे जैसे खींचा, तमाम जगहों से बेरोजगारी बढ़कर धीरे धीरे सड़कों पर आने लगी और आज पूरे शहर भर की नहीं, पूरे जिले भर की, संभाग की भी जो बेरोजगारी है और बेरोजगार हैं वो इस शहर में रोजगार के लिए तेज़ी से आ रहे हैं। और इनके आने के बाद में अब मामला ये हो गया है कि अब आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं ई रिक्शों को लेकर। जो ई रिक्शे 3-4 साल पहले तक 2000, 2500, 3000 हुआ करते थे, आज ई रिक्शा बेचने की कम से कम 100 से अधिक दुकानें शहर में चल रही हैं। दुकानदारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा एक दिन में कम से कम 20 से 30 ई रिक्शा रोज कसाए जा रहे हैं। जैसे किसी समय पर ई रिक्शे के अलावा किसी समय पर ठेले कसाए जाते थे, ऐसे ही आज ई रिक्शा कसा के उतारे जा रहे हैं। हर दुकान से शाम को कोई नारियल फोड़ता हुआ हर दूसरी तीसरी दुकान से दिखता है। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी तेजी से ई रिक्शा क्यों बिक रहे हैं। इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर इस पे आप बहुत गंभीरता से समझना होगा कि ई रिक्शा जो है आज की तारीख में उन तमाम बेरोजगारों के लिए, मतलब किन के लिए, जो रंगाई पुताई का काम करते थे, जो खेतों में काम करते थे, जो ठेला लगाते थे, जो इवेंट करते थे, जो बैंड बाजे में जाया करते थे, वे तमाम लोग जो हैं अब ये समझने लगे कि ये रोज़गार हमारे पास रेगुलर नहीं है और सरकार हमें कोई इसमें मदद नहीं कर रही। अब ये तमाम लोग जो हैं ये पूरे के पूरे ई रिक्शा के कारोबार में उतर गए। ये तो अपनी जगह ठीक है, पर आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोगों ने 15-15, 20-20 ई रिक्शा डाल के ई रिक्शा का काम शुरू कर दिया किराए पे देने का। महिलाएं भी बहुत तेज़ी से आ गई और इसके चलते कानून की इस कदर धज्जियाँ उड़ने लगी हैं कि इस शहर में कि आप ई रिक्शे पर थोड़े दिन बाद हाथ नहीं डाल पाएगी पुलिस। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ से मोर्चा लेना पड़ेगा पुलिस को कि पुलिस इस मामले में अपने आप को बचाने लगी। अभी भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि 4 लोगों की परमिशन, 5 लोगों की परमिशन का रिक्शा 8 और 9 लोगों को ढो रहा है। महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही हैं, युवा भी चला रहे हैं और कम उम्र के बच्चे भी ई रिक्शा दबा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 6-8 हज़ार ई रिक्शा का पंजीयन होगा, पर कम से कम शहर में 4 से 5 हज़ार ई रिक्शा ऐसे हैं जिनका ना तो कोई पंजीयन है और सब कुछ की कुछ फर्जी प्लेट लगा के चला रहे हैं। क्या करना है, कोई जांच तो होती नहीं है बोले। और ये दुकानदारों का कहना है कि बहुत सारे लोग तो इसका पंजीयन भी नहीं करा रहे, खासकर महिलाओं भी जो रिक्शा जिनके पास है उनके पास में बहुत सारे के पास तो इसका चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। अगर जांच की जाएगी ई रिक्शे की तो इस शहर में हर 10वें रिक्शे में से आपको 8 रिक्शे जो है बिना लाइसेंस और बिना कागज़ के चलते हुए मिलेंगे। तो ये है पूरी कहानी। पर हम चाहते हैं कि इस शहर में बड़ी तेज़ी से जो ई रिक्शे बढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि इस शहर में ई रिक्शा क्यों बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी दुकान जो लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं वो अपनी तकलीफ भी इसमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं, आइए पहले उनको देखते हैं। साल भर से। इसके पहले क्या काम करते थे? ये मजदूरी करते थे बाहर की। कहाँ रहते हैं? इंदौर रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? विराजमान वर्मा। कहाँ पे क्या, कौन सी गाड़ी चला रहे 4 व्हीलर, तूफान, बुलेरो, स्कॉर्पियो, टवेरा। क्या नाम तुम्हारा? रफीक खान। 1 साल से चला रहे हो। इसके पहले क्या काम करते हैं? इससे पहले मैं निन्नी करके करता था इवेंट का काम। इवेंट का काम करते हैं। कहाँ रहते हैं आप इंदौर? मैं बाड़ंगा। क्या नाम है आपका? तरुण। 2011 से। 2011 से चला हो तो ई रिक्शा तो अभी निकल रही है। पहले CNG थी ना, CNG चलाते, अब ये रिक्शा चला रहे हो। उसके पहले क्या करते थे? यही काम करते थे? नौकरी करते थे। नौकरी करते थे। क्या प्राइवेट नौकरी? ड्राइविंग। अच्छा, ड्राइविंग करते थे। हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक लश्करी। 2014 में से रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा आपकी खुद की है ही? हाँ, अभी खुद की है। रिक्शा चलाने में आपको यहाँ पे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? रिक्शा करना पड़ता है, जैसे हम बैटरी वालों को या CNG वाले भगा देते हैं, सवारी नहीं बिठाना। CNG वाले आपको सवारी नहीं बिठाने देते? हाँ, ये कहीं भी अड़ जाना, रास्ते में रोक देना। करीबन 2-2.5 साल से चला रही ऑटो रिक्शा हूँ। इसमें कितनी का कमाई हो जाती है आप लोगों की? इसके साथ कम से कम 500-700 रुपये मजदूरी मिल जाती है इसमें। और जो है कि ठीक है, अभी जो चलती है धंधे के हिसाब से तो आवड़ ठंडा है थोड़ा। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम कलर पेंट पुट्टी का काम करते थे। इसके बाद में ई रिक्शों को लेकर और
आपके अपने सीएनजी से चलने वाले रिक्शे, डीजल से चलने वाले रिक्शे, पेट्रोल से चलने वाले, इनके बीच में एक अजीब सी खींचतान शुरू हो गई है। ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप ऐसे बन गए हैं कि अब सवारियां हैं कम, सवारियां उतनी हैं। ये ठीक वैसे ही मामला, 1 गिलास पानी था, पहले 2 लोग पी रहे थे उसमें से थोड़ा थोड़ा, अब 1 गिलास पानी में पीने वाले 6 लोग हो गए हैं। तो जिसके हाथ में जितना लग रहा है वो उतना खींचने की कोशिश कर रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि आने वाले 2 सालों बाद आपको इसी शहर में सवारियों को लेकर मारपीट करते हुए लोग, एक दूसरे को खींचते हुए लोग, और कोई आश्चर्य की बात नहीं किसी दिन हत्या होते हुए भी आप सवारी को देखेंगे इस शहर में। प्रशासन, पुलिस केवल उसी के बाद जागती है, जिसे हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक ये बड़े मामले नहीं हो जाएंगे तब तक प्रशासन हमारे यहाँ नहीं जागता है। इस मामले में जो स्टोरी की गई है, राजेश पिपलोदिया जो संपादक हैं दोपहर न्यूज़ के, उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की। इसके बाद टीम के ही महबूब कुरैशी ने अलग अलग रिक्शा चालकों से बात की। वहीं एक भगवा के एसोसिएशन है, जो रिक्शों की एसोसिएशन है, उनके लोगों से बात की, उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई। और इसके अलावा सबसे आखिरी में इस पूरे मामले पर पुलिस किस कदर लीपापोती कर रही है ये भी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस जो बता रही है उस हिसाब से तो शहर में एक भी जगह कार्रवाई नहीं चल रही है। अब हमारे साथ में दोपहर न्यूज़ के संपादक राजेश पिपलोदिया जी मौजूद हैं। इन्होंने पूरी कहानी को बहुत करीब से देखा, ई रिक्शों को लेकर सड़क पर होने वाली बातचीत, कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। राजेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार इस पूरे मामले में आखिर सार क्या है? मतलब आगे चल के बड़ी मुसीबत बनेगी या ई रिक्शे ही जो है आपस में गिरोह संगठन, क्या हो जाएगा, इनका क्या स्थिति है? सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये आगे चलकर अभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसे बेहद हल्के में ले रहा है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 2 ध्रुव आमने सामने हो रहे हैं। एक तो वो रिक्शा वाले जो पहले रिक्शा चलाते थे, और दूसरे ये जो ई रिक्शा वाले आ चुके हैं। उन रिक्शा वालों का खर्च आज भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की उनकी ऑटो रिक्शा पड़ती है। 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक तो उनके परमिट की कीमत है। इसके अलावा रिक्शा भी उनकी इतनी महंगी है, जबकि ये मात्र 1.5 से 2 लाख और अच्छी लोग हो तो 2.5 लाख रुपए में ई रिक्शा आ रही है। अभी तक तो हो यह रहा है कि कुछ जगह पर ऑटो रिक्शा वालों का कब्जा है, वो इन्हें वहां ठहरने नहीं देते। कुछ रूट उनके अंडर में है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में कुछ जगहें उनके अंडर में है, लेकिन अभी इनकी संख्या कम है। लेकिन बाद में हो सकता है कि ये भी एक बड़े ग्रोह के रूप में शामिल हो जाए, एक संगठन के रूप में शामिल है। तो होगा यह कि इन लोगों के बीच आमने सामना होगा और इनमें किसी बड़ी घटना का भी अंजाम हो सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन जिस तरह से इस पे अंकुश लगा ही नहीं रहा। ई रिक्शा की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है लगातार, जबकि ऑटो रिक्शा की संख्या भले ही कम हो लेकिन वो अभी भी जिंदा है। लेकिन इनकी संख्या पर विराम लगाना बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशासन तो इन पर कार्रवाई करता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास विशेष कोई अधिकार भी नहीं है। महिलाएं भी इस धंधे में उतर चुकी है, तो आप देखेंगे कि महिलाएं भी जो पुरुषों ज्यादा वाहन इसमें चला रही हैं, और कई जगह तो वो भी इस तरह से कटबाजी करती है कि आप देखते रह जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि राजेश जी, इस पूरे मामले में अगर हम 2 साल बाद की बात करें, क्या दिखता है 2 साल बाद आपको कि क्या यहाँ एक बड़ा इस ई रिक्शों में और सीएनजी रिक्शों में और अन्य जो रिक्शे चल रहे हैं इनके बीच कोई बड़ा गिरोह संगठन ये सब उतरने की स्थिति बन जाएगी क्या? निश्चित तौर पे बनेगी भाई साहब इसमें, क्योंकि कारण ये है कि जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है उस तरह से ये यातायात के लिए तो मुसीबत बनेगी सही, सड़कों के लिए मुसीबत बनेंगे, और जब ये अत्यधिक संख्या में आ जाएंगे तब इन पर अंकुश लगाना भी कठिन होगा, क्योंकि जिला प्रशासन भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे जहां भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए आंदोलन के लिए उग्र हो जाएंगे तो अप्रिय स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, और जब ये संगठन के रूप में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को तो इस पर, और मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका क्या एक रास्ता हो सकता है, कुछ सुझाव है ऐसा कि इसका एक सबसे अच्छा रास्ता यह हो सकता है कि जिस गति से इसकी संख्या बढ़ रही है अब इसकी संख्या पे विराम लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे कमाई कम होगी, भीड़ बढ़ेगी रिक्शों की, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो है बहुत सारी दिक्कतें शहर में होने लगेगी। ये पूरी कहानी जो है लंबी जरूर है, पर आपको जरूर समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपको कैसे इससे निपटना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं महबूब कुरैशी से, जिन्होंने अलग अलग जाकर इन रिक्शों से बात की और उनसे अलग अलग चीज़ें भी हासिल हुई है कि ये लोग कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आकर यहाँ व्यापार कर रहे हैं। तो अब हम उनसे भी बात करते हैं। ये है महबूब कुरैशी, जिन्होंने अलग अलग ई रिक्शा के चालकों से बात की, ई रिक्शा के मालिकों से बात की, और इनके पास में एक नई जानकारी भी अलग अलग आई है, जो इनके हिसाब से उनका मामला है कि आने वाले समय में ये मामला बहुत बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे पास किसी का पहचान और परिचय नहीं, और जो कुछ करके चले भी गए तो उनकी कोई जानकारी हम एकत्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं है हमारे पास में। बहुत सारे ई रिक्शों के नंबर भी गड़बड़ हैं। महबूब, तुम ये बताओ मुझे
कि तुमने कितने लोगों से, कितने ई रिक्शों से बात की और क्या स्थिति दिखती है उनकी? मैंने करीब 100 लोगों से इसमें बात करी है, 100 रिक्शा चालकों से, जिसमें से ज़्यादातर जो है यूपी, बिहार और आसपास के गाँवों से जो लोग आए हुए हैं, जो व्यापार की तलाश में आते हैं, मजदूरी की तलाश में आते हैं, वो ज़्यादातर लोग मजदूरी ना मिलने की वजह से ई रिक्शा की उसमें लग जाते हैं। उनको भाड़ा जो रहता है, भाड़े से भी मिल जाती है, और आजकल फाइनेंस में जो मिल रही है तो उसमें भी काफ़ी लोग उठा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लोग पहले क्या काम करा करते थे? जो लोग ये लोग पहले रंगाई, पुताई, मजदूरी इस तरह का काम करते थे, उसमें भी इन्हें 200-300 रुपये मिलते थे, और ई रिक्शा के अंदर उन्हें 400-500 रुपये मिल जाते हैं। काम भी आसान है। ऐसा ही एक मामला हमारे पास परदेसीपुरा का एक है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति ने कम से कम 25 ई रिक्शाएँ अपने नाम पे करवा रखी। सही बात है। आप किसी भी जगह देखेंगे, जो भी ई रिक्शा सुधारने का काम है, जो भी गैरेज बने हुए हैं, ये तमाम जो है नगर निगम की बड़ी सड़कों पर पूरा ई रिक्शा घेर के खड़े, और उनके पास में अलग से कोई जगह नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ही गैरेज के, मैकेनिक के गैरेज पे कम से कम 15-20 रिक्शे खड़े हुए। अब हम बात करते हैं भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन के पंडित वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी से, जिन्होंने बताया कि क्या समस्या खड़ी होने वाली है। देखिए, ई रिक्शा जो अभी चल रही है बाजार में, इसका एक्चुअली क्या है, जो परिचालन हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें एक तो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। कार वालों को तो वो एक एक गाड़ी रोकते हैं, उनके मुंह की चेकिंग करते हैं कि साहब आप फूंक कर बताओ कि आप शराब तो नहीं पी है, सीट बेल्ट की चेकिंग करते हो, टू व्हीलर वाले की चेकिंग करते हो, ऑटो रिक्शा की चेकिंग करते हो, लेकिन ई रिक्शा उनको दिखती ही नहीं है। समझ में नहीं आता, जंगल राज चल रहा है पूरे शहर में। अभी तक तो इन्होंने कोई नियम कायदे बनाए नहीं है, और कायदे से ये होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम ई रिक्शा के द्वारा हो रहा है उसमें 8-8 सवारी भरी जा रही है। यहाँ तक कि आजकल ट्रांसपोर्ट के लगेज तक ई रिक्शा पे ओवरलोडिंग हो रही है। गाड़ियाँ रोज पलट रही हैं, रोज जख्मी हालत है, रोज कहीं ना कहीं हमारी माता बहनें उस पर गिर रही हैं, और ड्राइवर सीट पे बैठाते हैं, आगे की सीट पर सवारी बैठा रहे, दोनों तरफ ड्राइवर सीट पे सवारी बैठा के गाड़ी चला रहे, हैंडल ही नहीं मुड़ता उनका। पता नहीं पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इंदौर शहर माँ अहिल्या की नगरी है, यहाँ पर नंबर 1 का खिताब हमें हमेशा मिलता रहा है, लेकिन ट्रैफिक के मामले में हम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब इसके बाद में सबसे आखिरी मामला रह जाता है पुलिस का। बिना पुलिस की बात किए हुए ये कहानी पूरी अधूरी रहेगी। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहीं कोई सख्त कार्रवाई करने का नज़रिया नहीं दिखता है। कहीं पर भी पुलिस ई रिक्शों को लेकर अभियान चलाने की स्थिति में नहीं दिखती है। वैसे भी शहर में यातायात का इस कदर कबाड़ा हो चुका है कि यातायात ही ढंग से शहर में चल जाए वही बहुत है। पर ये सब मानने लगे हैं कि ई रिक्शे जो हैं इस शहर की यातायात के सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे हैं। चाहे आप राजवाड़े से निकल के आए तो किशनपुरा पुल पे आपको सब एक लाइन से खड़े दिखेंगे, चाहे आप ब्रिज चढ़ना चालू करें शास्त्री ब्रिज का तो उसके किनारे आपको सब ई रिक्शा खड़ा मिलेंगे। आपको ई रिक्शा जो है ब्रिज के ऊपर भी खड़े मिलेंगे कि वहाँ से सवारी उठा लेंगे। इसके बाद आप नीचे उतरेंगे तो आपको पूरे रोड भर में ई रिक्शा मिलेंगे। ये एक जगह की स्थिति नहीं। अगर आप राजवाड़े को छोड़ के अगर आप जवाहर मार्ग पे जाएंगे तब भी आपको यही स्थितियाँ मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं इंदौर के पुलिस अधिकारी से, जिन्होंने महबूब कुरैशी ने जिन्होंने बात की और उन्होंने अपना जो है रवैया बताया कि पुलिस क्या क्या करने वाली है। सर, इंदौर शहर में 15 से 20 ई रिक्शा डेली उठ रही हैं। आज से 2 साल पहले जहां इनकी संख्या करीब 2000 थी, आज वही संख्या 6000 से ऊपर पहुंच चुकी है। इसको लेके आप क्या कहेंगे और इसको लेके क्या नियम कायदे हैं सर? नियम तो ये है कि एक व्यक्ति एक ई रिक्शा ले सकता है उसमें नियमानुसार, लेकिन जहाँ तक ये बात सामने आई थी कि एक मालिक जो है कम से कम 5-5, 6-6 ई रिक्शा स्वयं के नाम से लिया है, जो मेरे समझ से वो गलत है। सर, ये गाड़ियों पर जो हरी प्लेट लगा के घूमते हैं, रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन है या इनका लाइसेंस नंबर रहता है? ये तो रजिस्ट्रेशन है। सर, महिलाएं भी चला रही हैं, बच्चे भी चला रहे हैं, उसके अंदर भी कोई मगर ट्रैफिक इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? नहीं, महिलाएं चला सकती हैं, जिनके पास वैध लाइसेंस है वो चला सकता है। बच्चों के पास अगर वैध लाइसेंस नहीं है, 18 साल के ऊपर से तो नीचे का बन ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो हमारे यातायात के द्वारा उन पर कार्रवाई भी की जाती है। ओवरलोडिंग की कार्रवाई होगी। अगर ओवरलोड करके चलते हैं, अगर कोई माल नहीं भर सकते ना, उसमें सवारी ढोने के लिए है तो सवारी ही ढो सकते हैं, उसमें माल नहीं ढो सकते। सर, आगे इनके लिए क्या नियम बना सकती है ट्रैफिक, उसके लिए क्या रहेगा? अगर जो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, नियम अनुसार नहीं चल रहे हैं, उन पे हम लोग कार्रवाई करवाते हैं। समय समय तो चलती भी रहती है कार्रवाई, हम लोग करवाते हैं उसमें। इसके लिए सर लाइसेंस की आवश्यकता रहती है?
लाइसेंस की आवश्यकता है। अगर जो भी गाड़ी चला रहा है जो पब्लिक जो वाहन है। सर आपका क्या मानना है कि 2 साल बाद क्या स्थिति रहेगी शहर की ई रिक्शा को लेकर? ई रिक्शा को लेकर के अगर 2 साल ऐसे रहे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सर अगर आजकल हर नियमानुसार दूसरा होना चाहिए बेरोजगार कि कितना ही एक व्यक्ति के पास कितना होना चाहिए। अगर उस पर निर्धारण नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। चूंकि यह मामला इस शहर का है, ये बहुत मुद्दा गर्म हो चुका है, धीरे धीरे लोग कंझाने लगे हैं, लोग त्रस्त हो गए हैं ई रिक्शों के कारण, कहीं पे भी खड़े हैं, कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं और 8-8 9-9 सवारियां भर के जा रही है। पर लोगों की मजबूरी ये है कि सस्ता है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। क्यों? अब आप एक देखिए उदाहरण आपके पास में कि मेट्रो चल पड़ी शहर में, एक स्टेशन का किराया 20 रुपये, 4 स्टेशन पास करे आपके 80 रुपये चले गए 4 किलोमीटर के, और उधर ई रिक्शा खड़ा है जो आपको 20 रुपये में वहाँ छोड़ रहा है। तो ये जो हल्की सस्ती सवारियाँ, पैसे की बचत, इस शहर में रोज़गार की भारी कमी है। रोज़गार नहीं मिलने के कारण बड़ी तेज़ी से बेरोज़गारी सड़कों पर आ गई। आप ये मत समझिए कि ये लोग जो हैं काम नहीं, इनकी मजबूरी है कि जाएं कहाँ, क्योंकि काम ही नहीं है कहीं, तो इसलिए इन लोगों को जो है ई रिक्शे पर आना पड़ रहा है। 400-500 रुपये की मजदूरी रह गई है, पूरे 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है तो आपके लिए स्थिति ये हो रही है कि आप अब आने वाले संघर्ष के लिए ई रिक्शों को, ई रिक्शों के कारण शहर को, और शहर के कारण लोगों को भागने जो लोग रह रहे हैं, इन सब को जो है इन मामलों से उलझते हुए हम और आप देखेंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा, हम चाहेंगे ये कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे, ताकि कुछ तो कार्रवाई हो, कुछ मापदंड तय हो। आज तक ई रिक्शे को लेकर यातायात में कोई भी कानून नहीं बना हुआ है कि इनको कैसे चलना है, क्या प्रावधान है और कितने रिक्शे होने हैं। मान लीजिए अगले 2 साल बाद इस शहर में कम से कम 20,000 के लगभग रिक्शे आपको दिखेंगे। कानपुर जैसी हालत हो जाएगी इस शहर की कि गाड़ियां निकालने के लिए भी आपको ई रिक्शों से स्पर्धा करना पड़ेगी। आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।